हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कवर सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म आज का टॉपिक होगा हमारा। बहुत छोटा सा है, आपने इसे क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे कि देखो, सिलोजिज्म क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन रहते हैं, उसको देखना रहता है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलोजिज्म के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, देन ए आर सी, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके को बोलते हैं सिलोजिज्म। उसमें क्या आपको प्रिडिक्ट करना रहता है, मतलब कुछ कंक्लूड करना रहता है। तो इसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। मैंने आपको वेन डायग्राम करवाया है, उसकी मदद से करेंगे। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका कि वेन डायग्राम में जैसे कि 4-5 आपको टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि लिखा आएगा ऑल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट ये आता है ऑल ए आर बी। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग। जैसे ऑल कैट आर डॉग, ऑल एलिफेंट आर रैट, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ऐसा। मतलब जितने ए है ना सब बी के अंडर आते हैं। मतलब सारे ए क्या है, बी भी है, ऑल ए आर बी ऑल्सो। बट हम लोग इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि ऑल बी आर ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दिस यू कैन नॉट कंक्लूड। ठीक है, बट क्यों नहीं कर सकते हो, देखो यहाँ पर बीच में ऐसे कुछ बी है जो एक का पार्ट नहीं है, लेकिन ए जितना भी है सारा किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो ऑल बी ए आर बी को ऐसा लिखना, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल बी आर ए। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपको देखने मिलती है। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा मिलता होगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनता है, इसका फिगर ऐसे बनता है, ये ए है और ये बी है, और ये कुछ लोग हैं जो ए के भी पार्ट है बी के भी पार्ट है। तब ए ऐसा भी है जो बी भी हो सकता है। ठीक है, इससे आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते हो, इससे ये नहीं, इसे ये भी लिख सकते हो सम बी आर ए। अगर सम ए है तो सम बी भी ए का पार्ट है, ये भी लिख सकते हैं। करेक्ट, सही है। तो ये दोनों इसमें से चलेगा, तो इसमें ये नहीं चलेगा। तो दो टाइप का स्टेटमेंट होता है। थर्ड टाइप का जो स्टेटमेंट है वो क्या आता है, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। इसका मतलब क्या है, जो ए है ना वो ही सिर्फ बी है। देखो ओनली ए आर बी, मतलब अगर ये ए है तो इसके अंदर कहीं बी आएगा। इसका उल्टा मतलब आप ऐसा लिख सकते हो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। मतलब ओनली ए आर बी, मतलब बी और कोई नहीं हो सकता ए के अलावा, सिर्फ ए ही बी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ए आर बी, ये रॉन्ग हो जाए। करेक्ट, ये रॉन्ग होगा। लास्ट वन, नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो ये ए बन गया आपका और ये बी बन गया, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके बेसिकली। ओके, अब इसमें से क्वेश्चन जब करते हो ना तो अपने हिसाब से कुछ अज्यूम मत करना। आप कभी भी अपने हिसाब से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते आप कि हाँ ये सही है ये गलत है। जो क्वेश्चन में दिया है वही, प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं आ सकती यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट जो बनेगा वही आप ट्रू करोगे, प्रोबेबिलिटी का ट्रू नहीं ले सकते। जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप आइडिया आ जाएगा। छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टेटमेंट लिखा है आपके पास, फर्स्ट है ऑल पैरेट्स आर ग्रीन, सारे पैरेट्स क्या होते हैं, ग्रीन। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल ग्रीन आर ट्रीज, ऑल ग्रीन्स आर ट्रीज। ठीक है, कंक्लूजन दिया आपको, कंक्लूजन फर्स्ट ऑल पैरेट्स आर ट्रीज, सेकंड ऑल ट्रीज आर पैरेट्स। इसके आंसर कैसे आते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिया होगा, देखो कि ऑप्शन होता है ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और नेदर ए एंड बी आर ट्रू, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो ऑल पैरेट्स आर ग्रीन, तो आप क्या बोला है, ऑल पैरेट्स आर ग्रीन, मतलब जो सारे पैरेट्स हो कैसे ग्रीन है, तो हम लोग पैरेट्स को अंदर बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर ग्रीन आएगा ना।
ऑल ये इस टाइप का हो गया ना, ऑल ए आर बी, ये अंदर तभी बाहर होता है, तो ये पेरेंट्स। देखिए सेकंड क्या दिया, ऑल ग्रीन आर पेरेंट, ग्रीन आर ट्री, तो सारे ग्रीन किसके अंदर आएंगे, ट्री के अंदर आएंगे, तो ये ट्री बन गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट ट्री तो ये बन गया फिगर। अब कंक्लूजन देखो, ऑल पैरेट्स आर ट्री, क्या सारे पैरेट्स ट्री के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं। देखो ये सारे पैरेट्स है, ये तो ट्री के अंदर ही आ रहे हैं ना। देखो कोई ऐसा पैरेट जो ट्री के बाहर आ रहा नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल ट्री आर पैरेट्स, क्या सारे ट्री पैरेट के अंदर आ रहे हैं, देखो नहीं, ये इतने ही पैरेट्स हैं, लेकिन ये बाकी सारे जो ट्री है वो पैरेट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट की बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, ऑल चाइल्ड, ये स्टेटमेंट 1, ऑल चाइल्ड आर गुड। सेकंड, सम गुड आर बैड। कंक्लूजन, सम चाइल्ड आर बैड। सेकंड कंक्लूजन, ऑल बैड आर चाइल्ड। तो यहाँ पे तीन चीजें, एक चाइल्ड, एक गुड, एक बैड है, ये तीन चीजें कि नहीं, तो अपने हिसाब से मत कर ले ऐसा कि चाइल्ड अच्छे हैं, अच्छे बुरे हैं और बुरे चाइल्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ऑल चाइल्ड आर गुड, तो हम लोग जो चाइल्ड गुड होंगे सारे अच्छे, तो हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये आपका हो गया चाइल्ड और ये हो गया गुड, गुड। ठीक है, अब बोला है सम गुड आर बैड, अब इसमें दो प्रोबेबिलिटी बनती है, सम गुड आर बैड की दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि जो सम गुड है ना और बैड, तो ऐसा कुछ होगा बैड, एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि नहीं, सम गुड आर बैड, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे गुड है जो बैड है। दूसरी प्रोबेबिलिटी में क्या बता रहा हूँ, ये चाइल्ड है, ये गुड है। मैंने बोला ऐसा भी तो बन सकता है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा गुड बैड बन जाए, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप कंक्लूड करो, सम चाइल्ड आर बैड, क्या सम चाइल्ड बैड है, इसके हिसाब से तो है, इसके हिसाब से ये जो चाइल्ड और बैड भी है, बट इसके हिसाब से नहीं है, तो आप इसको नहीं मान सकते। अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ तो इसको आप सही नहीं बोल सकते। ठीक है, सेकंड पर ऑल बैड आर चाइल्ड, क्या सारे बैड, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, सारे बैड चाइल्ड के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। अब मतलब 50-50 वाला चांस नहीं लेना है, पक्का है तो पक्का है, वरना कच्चा है। ठीक है, 100% श्योर या 0%, नॉट 50%। ठीक है, ये देख लेना। जैसे अगला देखो और अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको। सम पेन स्टेटमेंट है ये, सम पेन्स आर फाउंटेन, सम फाउंटेन्स आर ब्लू, ये दोनों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। कंक्लूजन, इसके ऊपर से स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, कंक्लूजन ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कंक्लूजन 1, सम पेन्स आर ब्लू। कंक्लूजन 2, ऑल ब्लूज आर पेन। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो सम पेन आर फाउंटेन, तो हम लोग इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं, ये मेरा पेन हुआ, ये मेरा फाउंटेन हुआ, करेक्ट है। सम फाउंटेन आर ब्लू, एक तो केस देखो, इसके दो केस, एक तो केस ये जो ब्लू है वो ऐसा कुछ बन सकता है, मैंने बोला ब्लू ये है, ये केस बन सकता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन क्या इधर भी तो ब्लू आ सकता है, ब्लू तो इधर भी आ सकता है ना, इधर भी ब्लू आ सकता है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है कि इधर भी तो कुछ मिला हुआ है। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो इसके दो केस बन सकते हैं। ये ब्लू हो गया मेरा, ये पेन हो गया और ये फाउंटेन है, ये भी केस पॉसिबल है कि नहीं, है ना, दो केस है। अब देखो सम पेन आर ब्लू, तो इसमें तो से कुछ पेन ब्लू तो है, लेकिन इसके हिसाब से नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
चाहो तो तीसरा भी बना दो, तीसरा ऊपर भी बनेगा, ठीक है। ऑल ब्लू आर पेन, क्या सारे ब्लू पेन के अंदर आ रहे हैं? क्या सारे ब्लू पेन के अंदर है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बोथ आर ट्रू, नॉट ट्रू, 100% ट्रू कोई भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन? क्रिकेट इज स्पोर्ट, क्रिकेट स्पोर्ट है, तो क्रिकेट किसके अंदर आ रहा है? स्पोर्ट के अंदर आ रहा है, तो स्पोर्ट है और ये क्रिकेट है, सारे क्रिकेट का स्पोर्ट है, ठीक है। और स्पोर्ट इज पर्सन, जो स्पोर्ट है वो पर्सन है, तो स्पोर्ट किसके अंदर आ रहा है? पर्सन के अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं बोला सम स्पोर्ट आर पर्सन, सम होता तो कुछ पार्ट लेते, लेकिन सारे स्पोर्ट पैशन है, पैशन है, तो ये आ जाएगा। क्रिकेट इज पैशन, हाँ ऑब्वियसली ना, देखो क्रिकेट किसके अंदर है? पैशन के अंदर, तो ये राइट है। पैशनेट पीपल प्ले क्रिकेट, क्या ये जरूरी होगा? ध्यान से समझो, मैंने बोला सेकंड स्टेटमेंट को देखो, ये एक पैशनेट पीपल का ग्रुप है, लेकिन उसमें से क्रिकेट तो इतने लोग ही खेल रहे हैं ना, इतने लोग ही क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने लोग तो बाकी स्पोर्ट भी खेल रहे हैं, इतने लोग कुछ भी स्पोर्ट भी नहीं खेल रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि राइट ही होगा, रॉन्ग हो सकता है, तो ओनली वन फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकते हैं क्वेश्चन में काम। देखो अगला देखो स्टेटमेंट, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो ही जाएगा। फर्स्ट, मोनिका इज अ बेबी, मोनिका इज अ बेबी, ठीक है। सेकंड, सम बेबीज आर क्यूट, सम बेबीज आर क्यूट, ठीक है। कंक्लूजन, फर्स्ट, मोनिका is cute, second, some babies are not cute, ठीक है। तो फिगर बना देते हैं, हुनिका इज बेबी, तो ये हुनिका ये बेबी के अंदर आएगी, ठीक है। सम बेबी आर क्यूट, तो ऐसे भी हो सकती है बेबी, या बेबी ऐसे भी हो सकती है क्यूट, सम बेबी आर क्यूट, तो क्यूट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हुनिका इज क्विट, हाँ इस कंडीशन में तो बोल रहे हैं हुनिका क्विट है, बट इस कंडीशन में क्विट नहीं हो सकती क्विट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सम बेबीज आर नॉट क्यूट, सम बेबीज आर नॉट क्यूट, सम बेबीज, हाँ ये बेबीज है, ये देखो ये बेबीज तो क्यूट है, ये बेबीज नहीं है, तो ये ट्रू है, ठीक है, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन को डील करना हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है।